दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, आज क्या क्या खबरें सुर्खियों में रहने वाली हैं? सिमरन जी, बड़ी बात है कि प्रियांशु जी ने बेमेतरा ब्लास्ट बारूद फैक्ट्री के ब्लास्ट को लेकर बहुत सारी बातें बताई, जिसमें ये भी बात सामने आई कि कुछ जो 10 से 12 लोगों के शव, साबुत शव कहा जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, वो मिले। और साथ ही कुछ ऐसे भी शव हैं जो मलबे में दबे हुए हैं। मलबे को हटाने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर वे किस परिवार के सदस्य हैं। जो आसपास के लोग हैं उनसे तो गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर फोटो दिखाकर पहचान की जा सकती है, कुछ संकेत के आधार पर भी, लक्षण के आधार पर पहचान की जा सकती है, मगर जो लोग बाहर से आकर नौकरी कर रहे हैं उनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी, मालूमात हासिल करना बहुत कठिन भरा काम होगा। अब सिमरन जी, रायपुर और दुर्ग की बात करें तो रायपुर में भी ऐसे बहुत से पटाखा गोदाम हैं और बारूद की फैक्ट्रियां हैं जहां पर सुरक्षा मानकों के अनुरूप उपकरण नहीं है। और जिस तरीके से बताया जाता है कि जो सुरक्षागत का उपकरण होने चाहिए वे कहीं भी नहीं रखे जाते हैं या नाम मात्र रखे जाते हैं। दुर्ग की बात करें, दुर्ग जिले की, तो ऐसी 5 से 7 बड़े गोदाम हैं जामुल में, नकपुरा में और भिलाई 3 में और साथ ही रसमाड़ा में भी, जहां पर दिवाली के पटाखे जो होते हैं, बम पटाखे होते हैं, वो रखा जाता है। बड़े बड़े गोदाम हैं और कर्मचारियों की संख्या अगर 10 से 12 कही जाए तो ज्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निरोधी जो चीजें हैं, जो उपकरण होते हैं, जो लिक्विड होता है, साथ ही रेस्क्यू के लिए भी 2 लोगों की एक टीम होनी चाहिए। जब भी कभी आग लगे तो तत्काल वहां पर आग बुझाने का काम शुरू हो सके, क्योंकि फायर ब्रिगेड की जो टीम होती है उसे पहुंचने में कम से कम 20 से 20 मिनट से आधा घंटा का समय लग सकता है और यदि ट्रैफिक जाम हुआ तो 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो ऐसे में तो पूरी की पूरी बारूद की फैक्ट्री और साथ ही वहां पर काम करने वाले लोग चूरे में तब्दील हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कौन काम कर रहा था। एक दूसरा बड़ा लैकुना भी दिखाई देता है कि जो लोग वहां पे काम करते हैं उनकी एक रजिस्टर एंट्री होनी चाहिए कि आखिर कितने श्रमिक जो कुशल हैं या कुशल हैं उनकी भी जानकारी उसमें हो। पर अधिकांश ऐसी जगहों पर जब एसडीआरएफ की टीम ने जांच पड़ताल की तो कहीं भी इस तरह का रजिस्टर भी नहीं मिला और न ही वह माकूल उपकरण मिले जिससे कि आग लगने पर बचाव का कार्य किया जा सके। हालांकि एक पुख्ता सबूत तो नहीं बोलूंगा या पुख्त जानकारी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रशासनिक सूत्रों से एक ऐसी जानकारी मिली है कि तत्काल में एक ऐसी रिपोर्ट जिला कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी को सौंपी गई है, जिसमें आसपास के इलाकों में जितने भी बम फटाके के गोदाम हैं उनकी जानकारी दी गई है और सुरक्षा मानकों को लेकर लापरवाही बरतने की जानकारी दी गई है। हो सकता है आने वाले समय में जिला प्रशासन इन सभी बातों को गंभीरता से लेकर औचक निरीक्षण करे या फिर उन सभी ऐसी फैक्ट्रियां जहां पर इस तरह के अग्नि जो अति ज्वलनशील पदार्थों का निर्माण होता है उनकी बैठक आहूत करे और तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए जाएं। ये एक बात हुई सिमरन जी।